और अब सीधा रुक करेंगे झज्जर का, जहां संस्कारम यूनिवर्सिटी में लाइव कार्यक्रम किया जा रहा है। जो प्रेम और जो शिक्षा होती है वो अपनों से मिलती है, और इनकी शिक्षा हमारे लिए शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षा रहेगी। मैं आभारी हूं गवर्नर साहब का। जब हम इनविटेशन देने गए तो गवर्नर साहब ने कहा कि बीएमएस कॉलेज का क्या चल रहा है, मेडिकल का क्या चल रहा है। इन्होंने डायरेक्ट कहा कि आप लोग इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चला रहे हो तो आप लोगों को सारी सुविधाएं हैं, बिल्डिंग्स हैं, सारी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप लोगों को ये मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ यहां हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, मीडिया कर्मी बैठे हैं। तो मैं अभी बाहर ही कह रहा था कि ये सबसे बड़ी बात थी कि जहां पत्रकार बंधु होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के सहयोग में कई बार नहीं आ पाते, परंतु हमारे झज्जर के पत्रकार बंधु, मैं उनकी मुख से प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। इन लोगों ने चाहे कहीं भी संस्कारम की वो थी इमेज को बढ़ाने में, सहयोग करने में बड़ा अहम योगदान रहा है। सबसे बड़ा योगदान है हमारे अभिभावकों का, हमारे बच्चों का। मैं आप लोगों को सर बताना चाहता हूं, ओम प्रकाश जी बताना चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं ये हर क्षेत्र से हैं, और उस हर क्षेत्र के बच्चे में अलग अलग टैलेंट है। जब मेरी डॉक्टर गुरदयाल जी से बात हुई तो वो बोले कि है ना, वेटनरी के बच्चे जो होते हैं ये उतने कल्चरल इवेंट्स में और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका टाइम बड़ा फिक्स सा रहता है। तो मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, और ये बच्चे आज वो बच्चे हैं जो रात और दिन हर मंच पे, हर जगह पे इसको जब भी हम कहते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे कॉलेज की यूनिवर्सिटी की सफाई की बात हो, चाहे कॉलेज की किसी भी कार्य की बात हो, तो उसको पूर्ण करते हैं। हमारे भाभी जी सुविता ढागा जी बैठे, मेरा ध्यान नहीं रहा था, तो मैं उनका भी वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ ये जो बच्चे उस हिसाब से इन्होंने मेहनत की तो वो मेहनत रंग लाई, और मेरे स्टाफ ने, मैं उस स्टाफ का मैं आपसे आज सम्मान भी कराना चाहूंगा जिन लोगों ने रात दिन, और शायद आज तक कभी मंच पर भी नहीं आते, उन्होंने रात दिन। माननीय शिक्षा मंत्री जी, यहां हमारे साथी कुछ 5 बजे आ गए धनखड़ साहब, तो यहां 11 बजे तक मेरा स्टाफ लगा रहता है, और हमने एक कॉल सेंटर बनाया है यहां जो डे नाइट चलता है। और शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूं, गवर्नमेंट में तो एमडी यूनिवर्सिटी में चलती है 24 आवर्स लाइब्रेरी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी में अगर लाइब्रेरी 24x7 आवर चलती है तो संस्कारम की यूनिवर्सिटी चलती है। और ये यहां एक वाक्य प्रसिद्ध है, अगर रात को अगर या तो आपके पुलिस वाले मिलेंगे या फिर संस्कारम यूनिवर्सिटी की बस मिलेगी, या संस्कारम यूनिवर्सिटी का या संस्कारम स्कूल का, संस्कारम कॉलेज का एम्प्लॉय मिलेगा जो कि रात दिन मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करके यहां तक हम पहुंचे। तो ये सभी चीजें जो हमारे समाज को हमने दी हैं, समाज ने हमें दी हैं, क्योंकि समाज के बिना कुछ नहीं है, और उस समाज का बड़ा मैं ऋणी हूं। और रही बात आपकी बात है धनखड़ साहब, तो मैंने पहले भी आपकी दिल खोलकर मदद की थी, आप बड़े भाई हो, और आगे भी। आज तो आपका हल्का है, पूरी भीड़ है, तो मैं चाहूंगा कि आप ही सबसे पहले मंच पर आएं और अपने जो उद्घोषण से, अपने विचारों से अपना महत्वपूर्ण समय हमारे संस्कारम परिवार को, इस क्षेत्र को, और एक पिछली बार आपने घोषणा छोड़ दी थी, तो अब की बार तो मैं मानूंगा नहीं, कभी आप ये सोचो कि मान जाऊंगा, तो ये वादा करके जाओ कि नीचे से तो मनोहर खट्टर जी मंजूर कर देंगे, गवर्नर साहब, मंत्री जी सारे मंजूर करा देंगे, तो ऊपर से आपकी जिम्मेवारी है ये मेडिकल कॉलेज की। तो मैं चाहूंगा कि इसी सेशन में अगर स्टार्ट हो जाए तो आपकी दया और दृष्टि बने रहेगी, पर ये नहीं कि आप छोड़ दोगे तो मैं पूरे मान लीजिए ओम प्रकाश धनखड़ जोरदार तालियां हो जाए। आप बड़े भी हुए, आपने हमें सिखाया है कि दोस्ती में दोस्त जो होते हैं उनको छोड़ा नहीं जाता, और आपने मेरे से कहा था कि महिपाल में एक बार दोस्त जो बन गए उनको छोड़ा नहीं जाता, तो मैं आपसे उस दोस्ती का आज थोड़ा सा
हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय, बहुत ही सीनियर राजनेता और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे मध्य मेरे मित्र, पार्टी में मेरे साथी और वर्तमान में शिक्षा मंत्री गौरपाल गुर्जर जी, हमारे मध्य आरसी विधान जी, कमिश्नर कैप्टन शक्ति सिंह जी, उपायुक्त कप्तान बिरधाना जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन राजेश खन्ना जी, डीओ जेपी यादव जी, वाइस चांसलर साहब मीरपुर विश्वविद्यालय सुबीता ढाका जी, पूर्व वाइस चांसलर और यहाँ पर दायित्व संभाले हुए मेरे मित्र गुरदयाल सिंह जी, महिपाल यादव जी उद्यमी हैं अच्छे और शिक्षा के क्षेत्र के उद्यमी हैं और कितने कुशलता से अपनी बात को रखते हैं। सुनील कादयान जी आपने देख लिया।